स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे अपन निम सेट 2011 पेपर का रीजनिंग सेक्शन। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? अज्यूम दैट द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, चार स्टेटमेंट दिए हुए और नीचे पूछा है कि कौन सा इसको फॉलो करता है। सिलोक्स का क्वेश्चन है, चलते हैं करते हैं। देखिए बोल रहा है ऑल फ्रेशमैन आर ह्यूमन। ऑल फ्रेशमैन है, ये सारे के सारे फ्रेशमैन क्या है? ह्यूमन है। ऑल स्टूडेंट आर ह्यूमन, जितना भी स्टूडेंट है वो क्या है? ह्यूमन है। स्टूडेंट सम स्टूडेंट थिंक, सम स्टूडेंट थिंक। स्टूडेंट का ये वाला पार्ट है, ये क्या करता है? थिंक। ठीक है, बोल रहा है ऑल फ्रेशमैन आर स्टूडेंट, ऑल फ्रेशमैन आर स्टूडेंट्स। फ्रेशमैन और स्टूडेंट्स कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, सर्टेन कंडीशन नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। सम ह्यूमंस थिंक, सम ह्यूमंस थिंक, सम ह्यूमन, ह्यूमन का ये वाला पार्ट जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? थिंक भी करेगा। देखिए स्टूडेंट सारे सारे स्टूडेंट किसमें? ह्यूमन में है, सारे के सारे स्टूडेंट ह्यूमन में है और स्टूडेंट का कुछ पार्ट क्या है? थिंक है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट का वो वाला पार्ट जो थिंक है वो क्या होगा? ह्यूमन भी होगा। तो अपन कह सकते हैं सम ह्यूमन थिंक। नो फ्रेशमैन थिंक, कोई भी फ्रेशमैन थिंक नहीं करता। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। फ्रेशमैन थिंक हो भी सकता है, सम भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डजंट फॉलो करेगा। सम ह्यूमंस हु थिंक आर नॉट स्टूडेंट, सम ह्यूमंस हु थिंक आर नॉट स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन है क्लियरली। सम ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस है, हु थिंक, जो थिंक करते हैं, नॉट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा? डजंट फॉलो करेगा। आंसर Which logical consequences of first, second and third are? फर्स्ट सेकंड ओनली टू फॉलो करता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड, स्क्वायर स्टैंड फॉर हैंडराइटिंग, ट्रायंगल फॉर अर्बन पीपल एंड रेक्टेंगल फॉर ऑनेस्ट। Different region in the diagram are numbered 2 to 12. Study the diagram carefully and answer the questions. ठीक है, देखिए करते हैं। ये अपने पास में एक डायग्राम है और डायग्राम में क्या अलग अलग नंबर जो इसने नंबरिंग की हुई है वो कुछ इस तरह से है। ये कह रहा है कि ये नंबर पार्ट पे, ये नंबर 4 है, ये नंबर 11 है, ये 9 है, ये 8 है, 2 है, 6, 7 और 2, 3, 4, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, नंबर 11 और ये 12। अलग अलग पार्ट को क्या किया हुआ है इसने? अलग अलग नंबरिंग दी हुई है और उनका रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, ये नंबर 9 है और ये नंबर 8 है। क्लियर, अब देखिए क्या बोल रहे हैं? एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अर्बन पीपल्स आर इंडिकेटेड बाय। देखिए एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अर्बन पीपल। अब देखिए सबसे पहले एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल कौन से हैं? ठीक है, इसमें जाए तो बोल रहा है डायग्राम सर्कल स्टैंड फॉर एजुकेटेड पीपल्स। ठीक है, तो आपको सर्कल देखना है। सर्कल में जितने भी लोग हैं, सर्कल में जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एजुकेटेड पीपल हैं, सर्कल वाले। 6, 2, 9, 8, 7। ठीक है, अब बोल रहा है स्क्वायर स्टैंड फॉर हार्ड वर्किंग। स्क्वायर किसके लिए है? हार्ड वर्किंग के लिए है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रहा, ये हार्ड वर्किंग। कितने ऐसे लोग हैं जो सर्कल और स्क्वायर में? ओनली 2 और 9।
ठीक है। तीसरा कैटेगरी इसने दिया है कि अर्बन पीपल, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अर्बन पीपल। अर्बन पीपल कौन से हैं? ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर अर्बन पीपल। अर्बन पीपल कौन से? ट्रायंगल वाले। तो ये ट्रायंगल वाले क्या हो गए? अर्बन पीपल हो गए। ये वाले क्या हो गए? अर्बन पीपल हो गए। तो इन तीनों को कौन कवर कर रहा है? टू सर्कल को भी कवर कर रहा है, ट्रायंगल को भी कवर कर रहा है और स्क्वायर को भी कवर कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? क्लियर? ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, जो जितने फील्ड को कवर करता है, मैक्सिमम फील्ड को कवर करता है, वही अपना आंसर होगा। 2 ही है जो तीनों फील्ड को कवर कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल हु आर नीदर हार्ड वर्किंग नॉर ऑनेस्ट इंडिकेटेड बाय। किसके बारे में पूछा? आप सबसे पहले तो अपन ये देखें, ये बोल रहा है कि नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल। नॉन अर्बन कौन होंगे? जो अर्बन से बाहर होंगे, वो क्या है? नॉन अर्बन होंगे, नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल। अब देखिए अर्बन कहां था? ट्रायंगल स्टैंड फॉर अर्बन। ठीक है, ट्रायंगल स्टैंड फॉर अर्बन। ये तो ट्रायंगल स्टैंड फॉर अर्बन। इसके अंदर जो भी पर्सन होंगे वो अपने को क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। अर्बन के अलावा क्या हो गए? नॉन अर्बन हो गए। दूसरा एजुकेटेड पीपल, नॉन अर्बन एजुकेटेड। एजुकेटेड किससे रिलेट कर रहा है? इसमें अपन ने देखा अर्बन पीपल। सर्कल स्टैंड फॉर एजुकेटेड। सर्कल वाले क्या है? एजुकेटेड है। तो यहां देखिए सर्कल वाले एजुकेटेड। सर्कल वाले कौन से? ये वाले सर्कल वाले एजुकेटेड बोला है, तो ये एजुकेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? अर्बन है। किसकी बात कर रहा है? नॉन अर्बन की बात कर रहा है। नॉन अर्बन में कौन कौन आएगा? 7, 8 और 9। 3 क्या बोला? नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल हु आर नीदर हार्ड वर्किंग नॉर ऑनेस्ट। ना तो हार्ड वर्किंग होने चाहिए, हार्ड वर्किंग नहीं होने चाहिए, और ना ही क्या होने चाहिए? ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग, देखिए हार्ड वर्किंग कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर किसके लिए? स्क्वायर में जो भी पीपल थे वो कहते हार्ड वर्किंग थे। ठीक है, तो 7, 8, 9 था, उसमें से 9 हट जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं? नॉर ऑनेस्ट। रेक्टेंगल फॉर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में नहीं आना चाहिए। तो ऑनेस्ट में कौन है यहाँ पे? जो सर्कल में आ रहा है, ये हार्ड वर्किंग में आ रहा है और ये ऑनेस्ट में, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ 9 हट गया। ठीक है, क्योंकि किस में आ रहा है? हार्ड वर्किंग में आ रहा है, और ये ऑनेस्ट के लिए है, तो ये दोनों हट जाएंगे इसमें से। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे? इसमें से हट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा? ओनली 7। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? 7 आंसर हो। कहां दिया हो? यहां दिया हो। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ऑनेस्ट एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग नॉन अर्बन पीपल इंडिकेटेड बाय। नॉन अर्बन पीपल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले नॉन अर्बन पीपल लेंगे। नॉन अर्बन पीपल कहाँ है? नॉन अर्बन पीपल की बात करें, ठीक है, तो अर्बन कौन से है? देखिए ये रहा अर्बन पीपल। जो ट्रायंगल में है वो अर्बन पीपल है। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर है वो क्या है? नॉन अर्बन पीपल है। तो ट्रायंगल में है वो अर्बन पीपल है। ये लीजिए, ये अर्बन पीपल। इस अंदर, इसके अंदर जो भी आ रहा है वो अपन नहीं लेंगे, क्योंकि किसकी बात कर? नॉन अर्बन पीपल की बात कर। अब नॉन अर्बन पीपल में कौन सी कैटेगरी ली है इसने? ऑनेस्ट, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, तीनों लिया है। ठीक है, ऑनेस्ट कौन कौन से है, एजुकेटेड कौन कौन से है, और हार्ड वर्किंग कौन से हैं? ठीक है, देखिए सर्कल एडुकेटेड, सर्कल एडुकेटेड, रेक्टेंगल ऑनेस्ट, रेक्टेंगल ऑनेस्ट, ठीक है, और स्क्वायर हार्ड वर्किंग। स्क्वायर क्या? हार्ड वर्किंग। ये 3 पूछे थे ना, एजुकेटेड, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। ऑनेस्ट, एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग 3 पूछे थे, तीनों अपन यहां लिखे। ऑनेस्ट, एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग में कौन से आएंगे? सर्कल आएगा, रेक्टेंगल आएगा और स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर
रेक्टेंगल और सर्कल तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। रेक्टेंगल भी आए, स्क्वायर भी आए और सर्कल भी आए। देखो ये एक एरिया है जिसमें क्या है, रेक्टेंगल भी आ रहा है, रेक्टेंगल आ गया, सर्कल आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक, रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया। तीनों आने चाहिए, तीनों कहाँ मैच कर रहे हैं, सिर्फ ये एक कैटेगरी है, ये वाली 9, जहां तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, 9 होगा। किससे बाहर होना चाहिए था ये, इससे बाहर होना चाहिए था, नॉन अर्बन पीपल से। आंसर क्या है, 9 अपना आंसर होगा, जिसमें ये तीनों आ रहे हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन फॉलोइंग नंबर सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग, विच टर्म इज रॉन्ग। ठीक है, बोल रहा है एक टर्म क्या है इसमें रॉन्ग है। ठीक है, देखते हैं कौन सी टर्म रॉन्ग है। 5, 12, 19, 33, 47, 75, 104। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 7। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 7। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 14। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 14। इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना है, 25 और 3 28। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 25 और 4 29। ठीक है, सब डिफरेंस देखें इनका, तो देखिए 7 7 का डिफरेंस है, 14 14 का डिफरेंस है, 28। तो यहाँ भी 28 का डिफरेंस है, 7 है, 7 7 का डिफरेंस, फिर उसका डबल 14 14 का डिफरेंस, फिर उसका डबल 28 28 का डिफरेंस। यहाँ कितना होना चाहिए था, 28 होना चाहिए था। और अगर यहाँ 28 होगा, अगर यहाँ कितना होगा, 28 होगा, तो इसमें से एक माइनस कर दो। यहाँ कितना होना चाहिए था, 103 होना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या है, 104 क्या है, गलत है। 104 क्या है, गलत दिया हुआ यहाँ। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजीशन ऑफ ए इन क्लास इज 5th फ्रॉम द टॉप एंड पोजीशन ऑफ बी इज 7th फ्रॉम द बॉटम। ए की पोजीशन है वो क्लास में क्या है, 5th है टॉप से, एंड बी की पोजीशन है वो क्या है, बॉटम से 7th है। सी इज एट 6th प्लेस आफ्टर ए एंड 6th प्लेस बिफोर बी। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि टॉप से ए की पोजीशन क्या है, ए इज ए इन ए क्लास इज 5th फ्रॉम द टॉप। 5th पोजीशन है, ए की पोजीशन क्या है, 5th है। ठीक है, 5th पोजीशन पे कौन है, ए है टॉप से। बॉटम, बोल रहा है पोजीशन ऑफ बी 7th फ्रॉम बॉटम। बॉटम से बी की पोजीशन क्या है, 7th है। कौन बेटा 7th पे, बी है। इफ सी इज 6th प्लेस आफ्टर ए के बाद 6th प्लेस पे है, तो ए के बाद 6th प्लेस पे है कौन, सी। तो इसके बाद 6th प्लेस पे होगा सी, यहां से। एंड 6th प्लेस फ्रॉम बी, और बी से भी क्या है, 6th प्लेस पे है, तो बी से भी 6th प्लेस पे है, बी से भी क्या है, 6th प्लेस पे है। ठीक है, यहां से और यहां से दोनों से 6th प्लेस पे है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन हुए, 5, और इनके बीच कितने हुए, 5। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर आर इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट है, देखिए 5 स्टूडेंट यहां हुए, प्लस 5 स्टूडेंट ये हुए, प्लस एक स्टूडेंट ये हुआ, प्लस 5 इनके बीच, प्लस 7 स्टूडेंट
ये कितना हो गया टोटल 5 15 70 22 और 23, 5 5 10 15 और 1 16, 16 और 7 23 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए टोटल। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 statement are followed by a conclusion. Study the statement and the conclusion and point out which statement studies together is bring to the conclusion. ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद बताना है कि कंक्लूजन में ये कंक्लूजन इनमें से किन दो स्टेटमेंट से अपन ये कंक्लूजन डेराइव कर सकते हैं, ये कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं। चलते हैं। प्राइस राइज इज ए नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, प्राइस में राइजमेंट जो है वो क्या है कि नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस प्राइसेस फॉल, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए प्राइसेस फॉल होंगी, गिरेंगी। हाई प्राइसेस अफेक्ट द पुअर, हाई प्राइसेस है वो पुअर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इफ प्रोडक्शन राइजेस, कंक्लूजन आया अब, इफ प्रोडक्शन राइजेस द पुअर फील रिलीव्ड, अगर प्रोडक्शन राइज होगा तो पुअर क्या फील करेगा, रिलीव्ड फील करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन अगर राइज होगा तो। इनमें से कोई भी दो, देखिए प्रोडक्शन राइज होगा तो पुअर रिलीज फील करेगा, ठीक है, रिलीव्ड फील करेगा। पर यहां भी ये तीनों अगर अपन देखें ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, इन दोनों को भी अगर अपन देखें तो ये दोनों अफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से अफेक्ट होता है, और इसमें भी क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें। तो कहीं भी ये स्टेटमेंट ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव अफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव अफेक्ट होगा, अफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन दोनों को मिलाकर ये तो किसी के साथ सेट होता ही नहीं है, ये वाला तो किसी के साथ सेट नहीं होता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे इन तीनों में से कोई आंसर नहीं कर सकते, तो डेटा इनसफिशिएंट। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है a clock is set at am, the clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the right time when the clock indicated 1 PM on the following day? यानी नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, इनकरेक्ट क्लॉक का क्वेश्चन है, करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, a clock is set right at am, 8 बजे, at am पे क्लॉक को बिल्कुल राइट सेट किया गया है, ठीक है। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितना गेन करता है, 10 मिनट्स, तो 12 आवर्स में कितना गेन करेगा, 12 आवर्स कितना गेन करेगा, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। एंड 6 आवर्स में कितना गेन करेगा, 2.5 मिनट, ठीक है। ये अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। बोला एट एम पे राइट सेलेक्ट किया गया, 24 आवर्स में 10 मिनट क्या करता है, गेन करता है। व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, यानी नेक्स्ट डे 1 PM की बात कर रहा है, नेक्स्ट डे 1 PM की बात कर रहा है, 1 PM नेक्स्ट डे, और 1 PM नेक्स्ट डे होगा तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये वाला जो टोटल टाइम है, ये वाला टोटल टाइम कितना हो गया, 24 आवर्स प्लस 8 से 8 24 आवर्स, ठीक है। और 8 से 1 कितना हो गया, 8 और 5 13, कितना हो गया 5 आवर्स, 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स, ठीक है। तो अपन कहें 24 आवर्स में कितना टाइम गेन किया क्लॉक ने, 10 मिनट्स, और 5 आवर्स में कितना किया, नियर अबाउट 2.2 मिनट्स लिख दीजिए, 2 मिनट्स नियरली, कितना रहा 2 मिनट्स नियरली। तो लगभग लगभग कितना टाइम हो गया है टोटल मिलाकर, 12 है
मिनट्स, नियरली 12 मिनट्स टोटल गेन किया। ठीक है, तो व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 पीएम ऑन द फॉलोइंग टाइम व्हाट विल बी द राइट टाइम। तो गलत टाइम कितना है, गलत टाइम है 1 बजे, तो 1 पीएम माइनस 12 मिनट्स कितना हो गया, 12:48 पीएम। ठीक है, कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12:48 पीएम। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे चूज द बेस्ट आंसर फिगर टू सब्सक्राइब एलिमेंट सब्स्टिट्यूट एलिमेंट 4। चूज द बेस्ट आंसर टू फिगर सब्स्टिट्यूट एलिमेंट 4 in the problem figure so that element 3 is related to element 4 in the same way as element first is related to element 2। बोल रहा है कि एलिमेंट फर्स्ट जैसे सेकंड से रिलेटेड है उसी तरह से एलिमेंट थर्ड किससे रिलेटेड होना चाहिए, एलिमेंट 4 से रिलेट होना चाहिए। तो उसके लिए एलिमेंट 4 को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, फर्स्ट और सेकंड जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें। ठीक है, एक बार रोटेट किया 90 डिग्री, दूसरी बार रोटेट किया 180 डिग्री। ये है, इसको रोटेट किया अपन ने, देखिए एक बार रोटेट किया कितना आ गया 90 डिग्री, और ये उधर जा रहा है तो मतलब दूसरी बार रोटेट किया तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन यहां कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो रोटेशन है वो 180 डिग्री रोटेशन है। ये जो रोटेशन है ये कितना है, ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। इसको भी, थर्ड को भी अपन क्या करें 180 डिग्री रोटेट कर दें, और थर्ड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो थर्ड कुछ इस तरह से बना हुआ है। वन एट्टी डिग्री रोटेट करें यहां से 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री ये कहाँ आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ था, ये निडल यहाँ पे है, ये 90 डिग्री रोटेट किया और ये 180 डिग्री रोटेट किया, तो किस तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। कहाँ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसमें है और इसमें है, एक तो इसमें है और एक क्या है इसमें है, दो में है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अगेन ये वाला ऐसे है तो इसको इसको भी 180 डिग्री रोटेट करना है, इसको 180 डिग्री रोटेट करना, ये वाला है और ये वाला, एरो की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो एरो की डायरेक्शन इसमें कहाँ है, नीचे की तरफ, और इसमें भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, एरो की डायरेक्शन नीचे आई है। यहाँ देखिए ये वाला जो फिगर है ये कंप्लीटली ये और ये दोनों है, लेकिन ये जो ये वाला फिगर ये ऐसे है, जबकि ये वाला फिगर क्या है, ऐसे है। ये यहां से कनेक्टेड है तो ये भी यहां से कनेक्टेड था, यहां से कनेक्टेड नहीं था, जबकि ये क्या है, यहां से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ये वाला, ये पॉइंट है, ये देखो ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, जबकि यहाँ क्या ब्लैंक स्पेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया बी। क्लियर, चलते हैं ये वाला, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन देयर आर 2 कपल्स। 6 लोगों की फैमिली है, उसमें कितने कपल्स हैं, 2 कपल्स हैं। द लॉयर इज हेड ऑफ द फैमिली, लॉयर क्या फैमिली का हेड है, एंड हैज ओनली 2 सन्स। कितने, ओनली 2 सन्स हैं इसके। ठीक है, हैज ओनली 2 सन्स। मुकेश एंड राकेश बोथ टीचर्स। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, लॉयर क्या हेड ऑफ द फैमिली है, पता नहीं है मेल है फीमेल है, तो अपन इसको लिखते हैं लॉयर इज द हेड ऑफ द फैमिली,
हैज टू सन्स, कौन कौन है? मुकेश एंड राकेश, मुकेश एंड राकेश, ठीक है। दोनों क्या है? टीचर हैं। ये भी क्या है? टीचर है, और ये भी क्या है? टीचर है। मिस्टर रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर। मिस्टर रीना, मिस रीना, सॉरी, मिस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर्स। रीना और हर मदर इन लॉ जो है वो क्या है? लॉयर्स है। तो रीना, रीनाज हस्बैंड, हस्बैंड्स मदर, ये क्या है? लॉयर है। ये भी क्या है? लॉयर है, ठीक है। रीना और उसकी मदर इन लॉ दोनों क्या है? लॉयर है। मुकेश वाइफ इज डॉक्टर, मुकेश की वाइफ क्या है? डॉक्टर है। एंड दे हैव ए सन अजय, एक सन क्या है? अजय है। मुकेश की वाइफ है डॉक्टर है, मुकेश वाइफ इज ए डॉक्टर एंड दे हैव ए सन अजय। अजय, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है फैमिली ऑफ 6 पर्सन की फैमिली, देर आर 2 मैरिड कपल्स। अब इसमें एक मैरिड कपल हो गया, 6 नंबर ऑफ पर्सन फैमिली, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पर्सन इसमें आ गए, ठीक है। उसको अगर इसमें सेट करें तो 6 नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे और 2 मैरिड कपल भी हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ कैसे सेट हो सकता है? अगर लॉयर को यहाँ सेट करें तो देखिए लॉयर के साथ में 1 2 पर्सन और आएंगे, तो ये फैमिली कितनी हो जाएगी? 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ पर्सन की फैमिली हो जाएगी। तो लॉयर यहाँ नहीं आ सकता। अगर लॉयर यहाँ आएगा, ठीक है, तो अजय मैरिड नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। अजय मैरिड है या नहीं है, और उसके साथ साथ में 2 पर्सन होंगे, तो ये 2 पर्सन होंगे, ठीक है। 1 पर्सन और बढ़ेगा। अगर अपन राकेश को यहाँ रखें, ठीक है, राकेश की वाइफ कौन हो? रीना हो, और ये क्या हो? लॉयर हो, ठीक है। अगर अपन अजय की मैरिज रीना के साथ करवाते तो इसकी जो मदर इन लॉ है वो लॉयर होनी चाहिए थी। ये मदर इन लॉ क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर इसलिए अजय के साथ नहीं रख सकते, अजय के साथ रखेंगे तो इसको लॉयर होना पड़ेगा, देखिए लॉयर ना, लेकिन ये क्या? डॉक्टर है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। यहां होने से भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पर्सन हो गए फैमिली में, ठीक है। यहां इसको रख दिया अपन ने, यहां रखा, देखिए रीना यहाँ है, रीना या इसका हस्बैंड कौन बने? राकेश बने, जो कि टीचर है। तो रीना अपने आप में लॉयर है, और इसकी मदर इन लॉ ये क्या है? लॉयर है। तो ये क्या बन जाएगी? मदर इन लॉ, जो कि फैमिली की क्या है? हेड भी है। 2 4 6 पीपल, 2 मैरिड कपल्स, दैट्स ऑल। बोल रहा मुकेश, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राकेश वाइफ? राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या है? तो राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या? राकेश की वाइफ क्या है? रीना लॉयर है, लॉयर, ठीक है। राकेश की वाइफ का प्रोफेशन। नेक्स्ट 10 to 13 इसी पे बेस्ड है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? देखिए 1 2 3 डिफाइंड है। ये फीमेल 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 कितने मेल मेंबर है? 3 मेल मेंबर्स हैं और 3 फीमेल मेंबर्स हैं, तो 3 मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, study the following. What is or was Ajay's grandfather occupation? Is या was? Ajay's grandfather occupation, अजय के ग्रैंडफादर का ऑक्यूपेशन क्या है? देखिए अजय है, अजय के फादर, इसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है अपने पास में। ग्रैंड मदर के बारे में डिटेल है कि ग्रैंड मदर क्या है? लॉयर है, ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, और जब ग्रैंडफादर के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो ग्रैंडफादर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट अपन नहीं बना सकते। तो अपन लिखेंगे कांट बी डिटरमाइन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अजय? अजय का प्रोफेशन क्या है? देखिए ये रहा अजय, अजय का कोई प्रोफेशन नहीं दिया हुआ है, और जब तक अजय का प्रोफेशन नहीं दिया हुआ अपन कोई प्रोफेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अजय? कांट बी डिटरमाइन। क्लियर?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट। एक फैक्ट बनाने के लिए इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा। चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कोई फैक्ट बनाया जा सकता है। एनालाइज करते हैं चारों को। बोल रहे हैं ओपिनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए ओपिनियन से अपन फैक्ट नहीं बना सकते, ओपिनियन अलग अलग होता है और ओपिनियन से एक ओपिनियन ही बनता है। ठीक है, ओपिनियन राय मशवरा होता है, उससे फैक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ओपिनियन आपको हेल्प करता है, ठीक है, नियर अबाउट पहुंचने में, बट फैक्ट नहीं बनाया जा सकता। एस्टैब्लिशिंग ए फैक्ट, ओपिनियन कभी भी काम नहीं आएगा। ट्रेडिशनली इन प्रैक्टिस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रेडिशनली इन ए प्रैक्टिस, देखिए आप किसी फील्ड को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं। स्टडी करने से, एक प्रॉपर प्रैक्टिस करने से आप फैक्ट नहीं बना सकते अगेन। ठीक है, तो ये भी कैपेबल नहीं है फैक्ट बनाने। फैक्ट बनाने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, स्टडी करने से फैक्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेबल एविडेंसेस। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेबल एविडेंसेस बिल्कुल सही है। देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेबल एविडेंसेस, ठीक है, और एविडेंस होंगे तो फैक्ट होगा। कोर्ट में जब जज है किसी को पनिशमेंट देता है तो वो ना तो ओपिनियन के बेसिस पे देता है, ना ट्रेडिशन के बेसिस पे देता है, किसके बेसिस पे देता है, एविडेंसेस के बेसिस पे देता है। तो एविडेंसेस हमेशा क्या बनाएंगे, एक फैक्ट बनाएंगे। रेफरेंसेस इन द एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर के रेफरेंस से भी अपन ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, फैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय फोर कंक्लूजंस, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। We have to take two given statement to be true even if they seem to be variance from the commonly known facts. The read all the conclusions and decide which the given conclusion logically follow from the given statement disregarding commonly known facts. ठीक है, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलोक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए अपने पास में, चेक करते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा है, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू। ठीक है, ग्रीन का ये वाला पार्ट क्या है, ब्लू है। नो ब्लू इज व्हाइट, कोई भी ब्लू क्या नहीं है, व्हाइट नहीं है। ठीक है, कोई भी ब्लू क्या नहीं है, व्हाइट नहीं है। डिनाई किया हुआ नेगेटिव रिलेशन है, कोई भी ब्लू क्या नहीं है, नो ब्लू इज व्हाइट। चलते हैं कंक्लूजन्स पे, क्या कहता है वेरी फर्स्ट कंक्लूजन, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू क्या है, ग्रीन। देखिए सम ग्रीन आर ब्लू, देन ब्लू का ये वाला पार्ट जो है, ब्लू का ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये है ग्रीन। ठीक है, तो सम ब्लू आर डेफिनेटली ग्रीन, तो कुछ ब्लू क्या है, ग्रीन है। यस, फॉलो करता है। बोल रहे हैं सम व्हाइट आर ग्रीन, सम व्हाइट आर ग्रीन, सम व्हाइट आर ग्रीन। देखिए व्हाइट और ग्रीन के बीच में कोई एस्टेब्लिश्ड रिलेशन नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपन इसको गलत करेंगे। ठीक है, थर्ड, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, कुछ ग्रीन व्हाइट नहीं है। अब देखिए ग्रीन का ये वाला पार्ट जो क्या है, यहां पे देखते हैं, ग्रीन का ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये ब्लू है। ग्रीन का ये वाला पार्ट क्या है, ये ब्लू है। और ब्लू और व्हाइट, कोई भी ब्लू क्या नहीं हो सकता, व्हाइट नहीं हो सकता, कोई भी व्हाइट ब्लू नहीं हो सकता। ब्लू और व्हाइट का नेगेटिव रिलेशन है। ग्रीन का ये वाला पार्ट जो ब्लू है, ये कभी भी व्हाइट नहीं हो सकता, तो ग्रीन का कुछ पार्ट है वो कभी भी व्हाइट नहीं होगा। तो बिल्कुल सही करा, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, दिस पार्ट ऑफ ग्रीन, दिस पार्ट ऑफ ग्रीन कांट बी व्हाइट, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, ऑल व्हाइट आर ग्रीन, सारे के सारे व्हाइट क्या हैं, ग्रीन है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई एस्टैब्लिश्ड रिलेशन नहीं है, तो क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। ठीक है, क्या रहा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया।
क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 5 persons A B C D and E were traveling in a car। 5 लोग एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं। There were 2 ladies in the group। ठीक है, 2 लेडीज है ग्रुप में, तो 2 लेडीज हो गई ग्रुप में और 5 पर्सन है, तो रिमेनिंग 3 मेल हो गए। ये मेल कैंडिडेट है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है और ये भी क्या है, फीमेल है। ठीक है, देयर आर 2 लेडीज इन द ग्रुप। टू न्यू कार ड्राइविंग, 2 न्यू कार ड्राइविंग ऑफ देम 1 वाज लेडी। 2 लोग क्या है, कार ड्राइव करना जानते हैं। 2 न्यू कार ड्राइविंग, और उसमें से भी क्या है, एक लेडी है, तो अपन कह सकते हैं एक लेडी है, तो एक लेडी कार ड्राइव करना जानती है और एक जेंट्स फीमेल कैंडिडेट जो है वो कार ड्राइव करना जानते हैं। ठीक है, ड्राइव, और एक मेल कैंडिडेट है जो ड्राइव करना जानते हैं। क्लियर। चलते हैं, A is brother of D। 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 B wife of D drove at the beginning। B जो कि क्या है, D की वाइफ है। B wife of D drove at the beginning, कार ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो B wife of D, तो D क्या होगा, हस्बैंड होगा। D is wife B, और ये क्या कर रही है, ये ड्राइव कर रही है, कार ड्राइव करना जानती है। ठीक है, E ड्रो एट द एंड। E लास्ट में ड्रो करता है, E भी ड्रो करता है, तो देखिए E ड्रो करता है तो E क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा, क्योंकि एक फीमेल और एक मेल कैंडिडेट ड्राइव करना जानते हैं, तो फीमेल यहाँ B आ गया, तो E क्या हो गया, अल्टीमेटली ड्रो करना जानता, तो क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, Who was the other lady in the group। देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ पर्सन है, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, तो फोर्थ कौन बचा अपने पास में, बचा फोर्थ पर्सन A B C। C बचा, तो C क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक है, C ग्रुप में फीमेल होगी, आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कैरीज नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ आगे, 61 57 50 61 50 61 43 36 61। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज को देखिए यहाँ 61 61 61 3 बार आया, 61 61 61, तो इसके बीच के नंबर्स को कंपेयर करते हैं। देखिए एक के बाद 2 नंबर, फिर 61, फिर 2 नंबर, फिर 61, फिर 2 नंबर। ठीक है, और क्या पूछा है इसमें से, फॉलोइंग सीक्वेंस में अगेन 2 नंबर पूछे हैं आपसे। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करें, डिफरेंस क्या है, 7 का डिफरेंस है। 61 को छोड़कर इन दोनों को कंपेयर करें, क्या है, 7 का डिफरेंस है। इन दोनों को कंपेयर करें, कितना है, 7 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 36 माइनस 7 कितना आएगा, सब माइनस किया हुआ है इसमें सब में, 36 माइनस 7 कितना आ गया, 29। ठीक है, और 29 में भी यहाँ भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 29 माइनस 7 22। ठीक है, 29 और 22, ये नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे अपने, किस में दिए हुए हैं, 29 61 27, ये रहा 29 22, ये क्या रहा आपका आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज दिस एंड लाइफ इज रिटन एज दिस, हाउ पिलर इज रिटन इन दैट कोड। ठीक है, आर का कोड लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, R18 है, 9 नहीं लिखा हुआ, 9 - 3 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि कॉमन फाइंडिंग मेथड है और डायरेक्ट आपको कोड लिखा हुआ है, रिपल जो जहां है उसका वो कोड लिखा हुआ। आर का कोड क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है, आई का कोड क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, पी का कोड क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है,
एल का कोड क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और ए का कोड क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एज इट इज कोड लिखा हुआ है। तो इसके लिए पिलर के लिए फाइंड करेंगे अपन, पिलर के लिए फाइंड करेंगे। देखिए पी के लिए कोड क्या है, पी के लिए कोड है 3, ये 1 2 3, तो पी के लिए कोड है 3। आई के लिए कोड क्या है, आई के लिए कोड है 1 3 1। एल के लिए कोड क्या है, एल के लिए कोड ई से पहले 5, ठीक है, लाइफ, लाइफ के लिए भी लिखा हुआ, ई के लिए 2 है, 2 है क्या, ई के लिए 2 है, हाँ ठीक है। आई के लिए क्या कोड लिखा हुआ है इसमें 1, आई के लिए 1 है क्या, 1, हाँ ठीक है, कॉमन फाइंडिंग मेथड ही है, ठीक है। तो पी के लिए कोड क्या लिखा हुआ 3, आई के लिए कोड क्या लिखा हुआ है 1, आई के लिए कोड 1, आर एल के लिए कोड क्या लिखा हुआ है, एल के लिए कोड है एल 8, 2 एल है 8। ई के लिए कोड क्या है 1 2 2। आर के लिए कोड क्या, आर का स्टार्टिंग ये रहा, ये रहा 6। ये क्या अपना आंसर हो गया 318826, 318826, ठीक है, ये क्या रहा अपना आंसर का। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है डॉक्टर सेड टू कंपाउंडर, आई गो टू सी द पेशेंट एट दियर रेजिडेंस आफ्टर एवरी 330 आवर्स। बोल रहा है एक डॉक्टर जो है कंपाउंड से कह रहा है कि आई गो टू सी द पेशेंट एट दियर रेजिडेंस आफ्टर एवरी 330 आवर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3.5 हर 3.5 घंटे में डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने उनके घर जाता है। कितने घंटे में, एवरी 3.5 घंटे में, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी गॉन टू द पेशेंट 120 आवर्स, 1:20 पे ऑलरेडी डॉक्टर जो है वो पेशेंट के यहाँ जा चुका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम सेल आई गो एट 1:40 PM, 1:40 पे वापस जाएगा, नेक्स्ट जो उसकी विजिट होगी। एट व्हाट टाइम द दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द कंपाउंडर बाय द डॉक्टर, ये कंपाउंडर को ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर द्वारा कब दी गई। सबसे पहले तो अपन चलते हैं हर 3 घंटे में, ठीक है, एवरी 3 घंटे में, 3.5 घंटे में डॉक्टर क्या विजिट पे जाता है, ठीक है, हर 3.5 घंटे में। तो वो बोल रहा है कि आई हैव ऑलरेडी गॉन टू पेशेंट 1:20, तो स्टार्टिंग में गया था कि 2 अपन कहें तो यहाँ कितने बजे गया, 1:20 पे गया है स्टार्टिंग में, 1:20 PM पे गया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जाएगा वो कितने टाइम बाद जाएगा, 330 आवर्स, अच्छा सॉरी 1:20 नहीं, 1:20, 1 hour 20 minutes बिफोर, 1 घंटा 20 मिनट पहले जा चुका है, ठीक है। तो अब देखिए हर 3 घंटे में जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, ये जो गैप था यहाँ से यहाँ तक का ये कितना था 3.5 घंटे, उसमें कितने घंटे टाइम पहले जा चुका है, 1 घंटा 20 मिनट पहले जा चुका है। ये फर्स्ट विजिट थी, तो सेकंड विजिट यहाँ होगी और सेकंड विजिट यहाँ होगी, तो 1 घंटा 20 पहले 1 घंटा 20 मिनट पहले जा चुका है, तो दूसरी विजिट कब होगी, 2 घंटे 10 मिनट बाद, 2 घंटे 10 मिनट बाद होगी, ठीक है। और दूसरी विजिट का टाइम क्या है, दूसरी विजिट का टाइम क्या दिया है, 1:40 PM दिया है, 1:40 1:40 PM ये दूसरी विजिट का टाइम है। तो इससे 2 घंटे 10 मिनट पहले आएंगे। इंफॉर्मेशन डिलीवरी का टाइम पूछा था, इसी वक्त बात कर रहा था कि 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ बात कर रहा था, ठीक है। तो 2 घंटे पीछे आएंगे, 2 घंटे 10 मिनट, तो ये कितना होगा 11 घंटे 30 मिनट। और इससे अगर आप 2 घंटे पीछे जाएंगे, 1 घंटा 20 मिनट पीछे जाएंगे, तो 1 घंटा 10:10, ठीक है। 11 से 1 घंटा गए 10, 30 से 10 मिनट पीछे गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अब पूछा आपसे, क्या पूछा था कि इन्फॉर्मेशन कब डिलीवर की गई, और जब इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई उस वक्त क्या टाइम था, ये वाला टाइम था।
क्लियर? तो अपना आंसर क्या हो गया 11:30 AM। ठीक है, उससे भी पीछे पूछे आपसे तो ये स्टार्टिंग टाइम पूछे तो स्टार्टिंग टाइम ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In each of the three questions below are given four statements followed by four conclusion number 1 2 3 4। ठीक है, तीन कंक्लूजन दिए हुए हैं, तीन चार कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ये कंक्लूजन है 1 2 3 4 और चार स्टेटमेंट है और चार क्या है कंक्लूजन है। ठीक है, you have to take the statement to be true as they seem to be, whereas from commonly known facts read the allowing all the conclusions and then decide which of the following conclusions logically follow the given statement। देखिए अगेन अपन कहें सिलॉक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन को आपको वेरीफाई करना है कौन सही है कौन नहीं है और आफ्टर दैट उसको आंसर करना है। क्लियर? चलते हैं वेरी फर्स्ट कंक्लूजन पे। क्या कह रहा है? सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स। Some doctors are lawyers। डॉक्टर का ये वाला पार्ट क्या है? लॉयर है। Some doctor are lawyers। All teachers are lawyers। जितने भी टीचर हैं सारे के सारे क्या हैं? लॉयर्स हैं। All teacher are lawyers। सारे के सारे टीचर लॉयर्स हैं। Some engineers are lawyers। Some engineers are lawyers। इंजीनियर का ये वाला पार्ट क्या है? लॉयर है। सम इंजीनियर आर लॉयर्स। ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन। सारे के सारे इंजीनियर हैं वो क्या है? बिजनेसमैन हैं। तो ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन। ठीक है, बोल रहा है सम टीचर्स आर डॉक्टर्स। सम टीचर्स आर, देखिए ये टीचर्स रहे ये डॉक्टर्स रहे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, डेफिनेट केस नहीं है कि टीचर डॉक्टर होंगे ही, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। सम बिजनेसमैन आर लॉयर्स। कुछ बिजनेसमैन क्या लॉयर्स है? डेफिनेटली हैं। कुछ इंजीनियर क्या है? लॉयर है। देखिए कुछ इंजीनियर, ये इंजीनियर का ये वाला पार्ट क्या? लॉयर है और सारे के सारे इंजीनियर क्या है? बिजनेसमैन है। तो जो इंजीनियर बिजनेसमैन है वो इंजीनियर क्या होगा? लॉयर भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंजीनियर क्या है? बिजनेसमैन के अंदर है, तो बिजनेसमैन का ये वाला पार्ट क्या होगा? लॉयर होगा। तो अपन कह सकते हैं सम बिजनेसमैन आर लॉयर्स। ठीक है, सम बिजनेसमैन आर टीचर्स। कुछ बिजनेसमैन क्या? टीचर्स। देखिए टीचर यहाँ है, बिजनेसमैन यहाँ है, कोई नॉन फैक्ट नहीं है। ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो अपन इसको गलत करेंगे। ठीक है, सम लॉयर्स आर टीचर्स। कुछ लॉयर्स क्या है? टीचर्स हैं। सम लॉयर्स आर टीचर्स। डेफिनेटली सारे के सारे टीचर्स क्या हैं? लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स का कुछ पार्ट क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? टीचर होगा। तो सम लॉयर्स आर टीचर्स कह सकते हैं अपन, सम लॉयर्स आर टीचर डेफिनेटली होंगे। तो कंक्लूजन कौन फॉलो कर रहा है? कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ फॉलोस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 20 to 22 सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिए हुए? ऑल प्लास्टिक आर ग्लासेस। ऑल प्लास्टिक आर ग्लासेस। सारे के सारे प्लास्टिक क्या हैं? ग्लासेस हैं। सम स्पंजेस आर ग्लासेस। कुछ स्पंजेस क्या है? ग्लासेस हैं। सम स्पंजेस आर ग्लासेस। ठीक है, स्पंजेस का ये वाला पार्ट ग्लासेस है। और सम स्पंजेस आर ग्लासेस। ऑल स्पंजेस आर क्लॉथ्स। सारे के सारे स्पंजेस क्या हैं? क्लॉथ्स हैं। ऑल स्पंजेस आर क्लॉथ्स। सारे के सारे स्पंजेस क्लॉथ्स हैं। ऑल क्लॉथ्स आर लिक्विड्स। सारे के सारे क्लॉथ्स क्या हैं? लिक्विड हैं। ऑल क्लॉथ्स आर लिक्विड्स। बोल रहा है कंक्लूजन ऑल लिक्विड्स आर स्पंजेस। ऑल लिक्विड्स आर स्पंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल स्पंजेस आर लिक्विड्स नहीं हो सकता, ये गलत है।
सम लिक्विड्स आर स्पंजेस, ये सही होगा। सम प्लास्टिक आर क्लोथ्स, सम प्लास्टिक आर क्लोथ्स, कुछ प्लास्टिक क्या है, क्लोथ्स। देखिए प्लास्टिक और क्लोथ्स का कोई लेना देना नहीं है, ये प्लास्टिक रहा है क्लोथ्स रहा, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, गलत करेंगे, डजंट फॉलो होगा, ठीक है। ऑल ग्लासेस आर प्लास्टिक, सारे के सारे ग्लासेस क्या प्लास्टिक, सारे के सारे ग्लासेस प्लास्टिक नहीं है। सम ग्लासेस आर प्लास्टिक, ठीक है, ऑल ग्लासेस प्लास्टिक नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। बोल रहा है ऑल लिक्विड्स आर क्लोथ्स, सारे के सारे लिक्विड क्या है, क्लोथ्स है। ऑल लिक्विड आर क्लोथ्स नहीं है, सम लिक्विड्स आर क्लोथ्स है, ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। कोई फॉलो नहीं कर रहा, ये रहा नन फॉलोज। आपका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज होगा, ये भी गलत था, तो आपका आंसर होगा नन फॉलोज। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ईच ऑफ द सेम क्वेश्चन है, कौन स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऑल सैंड्स आर बीचेस, ऑल सैंड्स आर बीचेस, all sands are beaches, all shores are beaches, all shores are beaches, all shores are beaches, beaches। some beaches are trees, कुछ बीचेस क्या है, some beaches are trees, बीच का ये वाला पार्ट क्या है, ट्री है। some beaches are trees, all trees are hotels, सारे के सारे ट्री क्या हैं, होटल हैं, all trees are hotels। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन सम सोर्स आर होटल्स, सम सोर्स आर होटल, शोर और होटल का देखिए यहाँ शोर है यहाँ होटल है, कोई नॉन इनके बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है, डिफाइन रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल बीचेज आर सोर्स, ऑल बीचेज आर सोर्स, ऑल बीचेज आर सोर्स नहीं हो सकता, सम बीचेज आर सोर्स डेफिनेटली होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ऑल बीचेज आर सोर्स नहीं है, ठीक है। सम बीचेज आर होटल्स, सम बीचेज आर होटल्स, सम बीचेज आर होटल्स। देखिए ट्री का ये वाला पार्ट, ट्री का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होटल्स है, और ट्री का ये वाला पार्ट क्या बीचेस भी है, तो कुछ बीचेस क्या होंगे, होटल्स होंगे, या कुछ होटल्स क्या होंगे, बीचेस होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सम बीचेस आर होटल्स। सम सैंड्स आर ट्रीज, सम सैंड्स आर ट्रीज, सम सैंड्स आर ट्रीज, सैंड्स और ट्रीज का कोई नॉन रिलेशन नहीं है, यहाँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो इसको भी क्या करेंगे, गलत करेंगे, नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 26, ठीक है। बोल रहा है पजल है एक छोटा सा, ठीक है, क्या बोल रहा है, 6 साइंटिस्ट ए बी सी डी ई एंड एफ आर टू प्रेजेंट ए पेपर ईच एट ए 1 डे कॉन्फ्रेंस। एक दिन की कोई कॉन्फ्रेंस है जिसमें 6 नंबर ऑफ साइंटिस्ट है, उनको क्या करना है, एक पेपर प्रेजेंट करना है। 3 ऑफ देम विल प्रेजेंट दियर पेपर्स इन द मॉर्निंग सेशन। उनमें से 3 लोग हैं, वो कब पेपर प्रेजेंट करते हैं, मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट करते हैं, बिफोर द लंच, लंच से पहले, ठीक है। वेयर एज द अदर 3 विल प्रेजेंट इन द आफ्टरनून, जबकि बाकी के 3 लोग कब प्रेजेंट करते हैं, आफ्टरनून सेशन में, ठीक है। The lectures have to be scheduled in such a way that they comply with the following restrictions। ये जो restrictions दिए हुए, कंडीशन दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे। बोल रहा B should present his paper immediately before C's presentation, ठीक है, C के प्रेजेंटेशन से पहले, C के प्रेजेंटेशन से पहले आएगा, B पहले प्रेजेंट करता है अपना पेपर, उसके बाद कौन प्रेजेंट करता है, C प्रेजेंट करता है, ठीक है। इस सीक्वेंस में अपन ने लिख लिए हैं, ऊपर मॉर्निंग सेशन, नीचे इवनिंग सेशन, बीच में ब्रेक या लंच।
दियर प्रेजेंटेशंस, ये दिया हुआ था 3 मॉर्निंग में और 3 आफ्टरनून में है, ठीक है। तो 1 2 3 मॉर्निंग सेशन है, फिर ये बीच में क्या हो गया लंच, और फिर 1 2 3 क्या है आफ्टरनून सेशन है, ठीक है। ये इस तरह से लेक्चर इनको प्रेजेंट करने हैं। बोल रहा दियर प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय लंच ब्रेक, ठीक है, इसी की बात कर रहा है, बी एंड सी की बात कर रहा है। इनका जो प्रेजेंटेशन है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय लंच ब्रेक, यानी बी और सी जब प्रेजेंटेशन देंगे तो या तो लंच से पहले देंगे या लंच के बाद देंगे, एक लंच के पहले एक लंच के बाद ऐसा नहीं देंगे, ठीक है। डी मस्ट बी आइदर द फर्स्ट और द लास्ट साइंटिस्ट टू प्रेजेंट हिज पेपर, डी या तो फर्स्ट होगा या फिर लास्ट होगा, ठीक है। डी की बात करें तो इस प्रेजेंटेशन में डी या तो फर्स्ट होगा या फिर डी कैसा होगा लास्ट होगा, या तो लास्ट होगा या फिर फर्स्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर, चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, केस बना के दे दिए, क्वेश्चन दिया, केस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। इन केस सी इज टू बी द फिफ्थ साइंटिस्ट, बोल रहा है इन केस इफ सी इज टू बी द फिफ्थ साइंटिस्ट टू प्रेजेंट हिज पेपर देन बी मस्ट बी, ठीक है। देखिए 6 1 2 3 लंच ब्रेक 4 5 6, ठीक है, इसी तरह से हो गए। बोला इनके सी इज टू बी फिफ्थ साइंटिस्ट, सी किस पे रखा है, सी फिफ्थ पोजीशन पे रखा है, सी को 5वीं पोजीशन पे रखा है, सॉरी सी को फिफ्थ पोजीशन पे रखा है, ठीक है। तो देन बी मस्ट बी, बी कौन से पे, अब देखिए बी से जस्ट पहले कौन आता है, सी आता है, एक फैक्ट दिया हुआ है अपने को, बी से जस्ट पहले सी आएगा तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो बी किस पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा, B's position will be fourth. Next, सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है B could be placed for any of the following places in the order presentation except second, third, fourth और fifth. B बोल रहा है B could be placed any of the following, ठीक है। बोल रहा है B को कहां रख सकते हैं, ठीक है, तो B को कहां रख सकते हैं, देखिए 1 2 3 लंच 4 5 और 6, ठीक है। अपन ने यहां देखा था कि बी सी से पहले आता है, बी क्या आता है, सी से पहले आता है, पहले बी का प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद सी का प्रेजेंटेशन होगा और दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों एक साथ आते हैं तो बी और सी को रखने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर सी को यहां रखे तो बी यहां आएगा, ठीक है, अगर सी को यहां रखे तो बी यहां आएगा, ठीक है, अगर सी को यहां रखें तो बी यहां आएगा, या फिर सी को यहां रखें तो बी यहां आएगा। तो बी के आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, बी के आने की पॉसिबिलिटीज अपन कहें फोर्थ पॉसिबिलिटी है, बी के आने की सेकंड पे होने की पॉसिबिलिटी है, बी के फर्स्ट पे होने की पॉसिबिलिटी है और बी के फिफ्थ पे होने की पॉसिबिलिटी, बी फिफ्थ पे आ सकता है, बी फोर्थ पे आ सकता है, बी सेकंड पे आ सकता है, बी फर्स्ट पे आ सकता है, इन चारों पोजीशन पे आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी कुड बी प्लेस्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर इन प्लेसेस पे आता है, बोलो सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ को छोड़ दिया, फिफ्थ को छोड़ दिया। अब देखो सेकंड को छोड़ दिया, फोर्थ को छोड़ दिया, 15 को छोड़ दिया, तो कौन सा बचा, फर्स्ट प्लेस बचा, ठीक है, जिसपे ये आ सकता है। अब 3 पे आ सकता है, कौन कौन सा, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ, तो किस पे नहीं आ सकता, थर्ड पे नहीं आ सकता, किस पे नहीं आ सकता, थर्ड पे नहीं आ सकता। क्लियर, ये थर्ड पे छोड़ के इन तीनों पे आ सकता है, देखो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तीनों पे आ सकता है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन केस एफ इज टू प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली आफ्टर डीज प्रेजेंटेशन, डी प्रेजेंट हिज
पेपर। बोल रहा है कि एफ प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के बाद प्रेजेंट करता है अपना पेपर कौन, एफ। डी के बाद अपना पेपर प्रेजेंट करता है कौन, एफ, ठीक है। और अपने यहाँ देखा है बी और सी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी और सी, पहले बी और बाद में सी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं इन केस F is present to his paper immediately after D's presentation his paper. C could be scheduled for which of the following places in the order of presentation? C कौन से शेड्यूल पे, किस जगह पे, किस पोजीशन पे शेड्यूल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए D के लिए एक फैक्ट दिया था कि या तो D वेरी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है, या फिर D सिक्स्थ पोजीशन पे आएगा। अगर डी 6 पे आता है तो एफ इसके बाद होने के लिए कौन सी पोजीशन आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, जो कि नहीं होगा। तो डी किस पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो 2 3 फिर लंच ब्रेक 4 5 और 6। डी अगर यहाँ है तो एफ कहाँ है, एफ यहाँ आएगा। डी के जस्ट यही बोला ना इसने, इन केस ऑफ एफ प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली आफ्टर डी। अब ये दोनों यहाँ आ गए तो एक यहाँ एक आए, बी और सी में से पॉसिबल नहीं है, लंच ब्रेक से सेपरेट नहीं होते, और लंच ब्रेक से सेपरेट नहीं होते, बी और सी आएंगे। बी और सी कहाँ आ सकते हैं, बी और सी आ सकते हैं कि या तो एग्जैक्टली बी यहाँ रहे, सी यहाँ रहे, या फिर एग्जैक्टली बी यहाँ रहे और सी यहाँ रहे, ठीक है। यही दो ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन है। अब बी किस पे आ सकता है, बी आ सकता है फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। बी कौन सी पे आ सकता है, फोर्थ और फिफ्थ, दो पोजीशन पे आ सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आफ्टर डीज प्रेजेंटेशन इज पेपर सी कुड बी शेड्यूल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। सी किस जगह आ सकता है, तो सी किस जगह आ सकता है, सॉरी बी का नहीं पूछा, सी का पूछा। तो सी किस जगह आ सकता है, सी फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे, इन दो जगह पे आ सकता है। तो ये सेकंड नहीं आ सकता, सेकंड पे नहीं आ सकता, थर्ड पे नहीं आ सकता, फोर्थ पे नहीं आ सकता, ठीक है। किस पे आएगा, फिफ्थ पे आ सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन। भाई अवेलेबल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फिफ्थ और सिक्स दोनों थे, लेकिन यहाँ क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ दिया, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर फिफ्थ हो जाएगा। अगर फिफ्थ की जगह सिक्स्थ होता तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर क्या हो जाता है, सिक्स्थ हो जाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 सेम पार्ट है। बोल रहा है इन केस एफ एंड ई आर फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रेजेंटेशन रेस्पेक्टिवली, एफ और ई कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे हैं, ठीक है। Then which of the following must be true? इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, तो देखते हैं 1 2 3 लंच टाइम 4 5 6। एफ किस पे है, एफ फिफ्थ पे, और ई किस पे, ई सिक्स्थ पे है। एफ है वो फिफ्थ पे है, और ई किस पे है, ई सिक्स्थ पे है। ये एफ है और ये ई है, दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ पे हैं। अब देखिए इसने कहा था बी और सी एक दूसरे के साथ आएंगे, बी और सी एक दूसरे के साथ आएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, बी और सी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। बी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा, लंच ब्रेक से सेपरेटेड नहीं होंगे, तो ये दोनों यहां तो नहीं आएंगे। कहां आएंगे, बी और सी या तो यहां आएंगे या फिर यहां आएंगे। अब बोल रहा है डी फर्स्ट और लास्ट दोनों में से किसी एक जगह आएगा। अब लास्ट पे कौन आ गया, ई, तो डी किस पे जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, और फर्स्ट पे डी चला गया, तो फर्स्ट पे डी जाने के बाद में बी और सी के एक साथ बैठने की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बची, तो यहाँ कौन आ जाएगा, बी और सी। फर्स्ट वहां चला गया, डी यहां चला गया, तो डी के यहां जाने के बाद इस पे कौन आ जाएगा, बी और सी, ठीक है। और बी और सी यहां आगे, तो बचा हुआ पर्सन कौन रहा, बचा हुआ पर्सन रहा अपने पास में ए बी सी डी, ए बचा हुआ पर्सन क्या रहा, ए। ए किस पोजीशन पे आया, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। और ये सारे स्टेटमेंट किसके बारे में दिए हुए, ए के बारे में दिए हुए। तो देखते हैं, ए इज फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, ए फर्स्ट पे है क्या, नहीं है।
ए इज थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, ए थर्ड पे है क्या, नहीं है, ठीक है। ए इज फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, ए फोर्थ पे है क्या, बिल्कुल सही, ए फोर्थ पे है, ठीक है। बी इज फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, बी फर्स्ट पे है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ए इज फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर। यहाँ आपका रीजनिंग सेशन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।